जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर उनकी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं, मतलब आपका यूनियन होगा या नहीं। डिफरेंट काइंड की रीडिंग है, लेकिन अगर आपके पार्टनर बहुत लंबे टाइम से आपसे दूर हैं, आप लोगों का नो कांटेक्ट एंड नो कम्युनिकेशन वाली कंडीशन है, तो मान के चलिएगा कि ये रीडिंग आपके लिए है। एंड इसमें हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर वापस आने वाले हैं या आप लोगों को उनका वेट करना बंद कर देना चाहिए। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर वापस आएंगे या नहीं। फीलिंग्स बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की। लिब्रा के पार्टनर वापस आएंगे या नहीं। यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी सम मोर कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ सॉर्ड। ओके तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर आप लोगों ने एक दूसरे से सेपरेशन में चल रहे हैं, नो कांटेक्ट है, नो कम्युनिकेशन है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके एंड दूसरी चीज़ ये भी है कि आप लोगों का कंप्लीटली नहीं हुआ है कनेक्शन कट, जैसे कि आपका डिवोर्स नहीं हुआ है, आप लोगों ने मूव ऑन कम्प्लीटली नहीं किया है, तब ये रीडिंग आपके लिए है। ओके अगर ऐसा नहीं है तो आप लोग रीडिंग मत देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई फॉल्स होप आपको नहीं दी जा रही है। यस एंड ये कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो आप लोग किसी टैरो रीडर से अपनी पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव होती है, तो इसके बेस पर कोई फाइनल डिसीजन लेना सही नहीं है। ओके यस वैसे मैं आपको क्लियर कर दूंगी कि कितने % चांसेस हैं आपके पार्टनर के आने के, लेकिन आप लोग पर्सनल रीडिंग लेने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके यस देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि मतलब टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके देखिए आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी हो सकती है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, या तो इनका फ्रेंड या कोई ऐसा पर्सन जिसको पता है, ये तो डेफिनेट सी बात है कि उस इंसान को पता है कि आप लोग कनेक्शन में हैं। ओके मतलब ये चाहे इनके मैरिड पार्टनर हों, चाहे आपके इन लॉज हों, चाहे ये कोई आपका म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई है जो आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी का काम कर रहा है। एंड मुझे लगता है कि आपके पार्टनर के दिल में बहुत सारे फियर्स हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हैं। कुछ लोगों के लिए ये सारे फियर्स इनके खुद के क्रिएट किए हुए हैं, या तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट के हो सकते हैं, या इनका पास्ट रिलेशनशिप किसी से रहा होगा जिसमें इनको बहुत सारे बिट्रियल मिले हैं, चीटिंग मिली है, जिस वजह से इनका माइंडसेट नेगेटिव हो चुका है। या ये भी हो सकता है कि कोई है एक पर्सन जो बनता तो बहुत स्वीट है, लेकिन वो आप लोगों के बीच में दरार डालने का काम कर रहा है। यस ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, क्योंकि टॉवर आ चुका है, तो कंफर्म है कि ये रिलेशनशिप एंड हो चुका है। मतलब कि या तो इन्होंने आपको सडनली घोस्ट कर दिया, या ये बिना कुछ कहे आपकी लाइफ से चले गए। इन्होंने मतलब आपको क्लियर कट नहीं बताया कि रीज़न क्या है। यहाँ पे मुझे काफ़ी ऐसा लग रहा है कि आपको पता ही नहीं है कि रीज़न क्या है, क्यों आपके पार्टनर आपसे दूर चले गए, आपकी गलती क्या थी। कम से कम आपको बता के जाते, या आपको कोई आपकी मिस्टेक बताते, लेकिन शायद ऐसा कुछ नहीं हुआ। ओके आपके पार्टनर को ये तो विश्वास है कि आपके साथ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने हो सकता है कि पास्ट में आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था, तो इनकी डिज़ायर है कि अगर अब आप इनको मिलते हैं तो ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। या तो ये इगोइस्ट हो सकते हैं, या मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रही है, तो हो सकता है कि ये किसी और के साथ मैरिड हों। ओके यस तो इन्होंने अगर आपको पहले कभी अच्छे से डील नहीं किया था, अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं दिया था, आपको कभी मतलब आपको इग्नोर किया था, या आपको कभी वैल्यू नहीं दी थी, तो ऐसा लग रहा है कि अब बहुत सारी चीज़ों के रियलाइजेशन के बाद अब ये आपके साथ इक्वली ट्रीट करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर इनको आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, बहुत सारी होप्स हैं। मतलब इनको मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ इनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। थर्ड पार्टी अगर मतलब इनके पेरेंट्स हैं या इनके स्पाउस हैं, तभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ से इनको कुछ मिला नहीं है, या तो इमोशनल अटैचमेंट नहीं मिला है, या मुझे लगता है कि क्योंकि इनकी आपके साथ डिज़ायर है बच्चों की,
एंड ऐसा लगता है कि ट्रू लव की। एंड थर्ड पार्टी या तो बहुत नेगेटिव हो सकती है, बहुत टॉक्सिक हो सकती है, या कार्मिक भी हो सकती है। तो ऐसा लग रहा है कि जब ये गए थे थर्ड पार्टी के पास तो ये बहुत ज़्यादा होपफुल थे कि इनको वहाँ से सारी खुशियाँ मिल जाएंगी, जिसकी वजह से या तो इन्होंने आपके साथ अच्छे से ट्रीट नहीं किया, या इन्होंने आपको इग्नोर किया, या ये आपको सडनली, जैसे कि मतलब कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इनकी लाइफ में कोई पार्टनर आया था तो इन्होंने आपको बताए बगैर ही किसी से मैरिज कर ली। ओके, तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, क्योंकि इनको लगता था कि वो पार्टनर शायद आपसे ज़्यादा परफेक्ट है इनके लिए, लेकिन वहाँ से जब इनको कुछ नहीं मिल रहा है तब ये आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि इनको आपसे बहुत कुछ चाहिए, ट्रू लव चाहिए, बच्चे चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। एंड यस, मुझे लग रहा है कि इनको फील हो चुका है कि इनको जो सोल हैप्पीनेस है, जो रियल हैप्पीनेस है, वो सिर्फ आपसे मिल सकती है। ओके, यस, मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी शायद इस बात को जानती है कि आपके पार्टनर का कनेक्शन आपसे है, मतलब आपके पार्टनर के दिल में आप बसे हुए हैं कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी अगर इनको अट्रैक्ट करने की कोशिश भी कर रही है तभी भी लग रहा है कि ये ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्स देते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने अपने दिल में ठान लिया है कि इनको चाहिए क्या। एंड ये भी हो सकता है कि अगर ये मैरिड नहीं है किसी के साथ एंड इनके मैरिज के प्रपोजल आ रहे हैं तभी भी ये किसी को देख के इंटरेस्टेड नहीं हो रहे हैं। यस, मुझे लग रहा है कि ये आपका वेट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे आपके साथ टॉवर मूवमेंट आने के बाद, मतलब जब भी आपका रिश्ता ब्रेक हुआ था या नो कांटेक्ट में आया था, नो कम्युनिकेशन में, तभी भी या तो आपने इनका बहुत ज़्यादा वेट किया है, आप अभी तक इनका वेट ही कर रहे हैं। एंड ये बात शायद इनको पता है, इनको लगता है कि मतलब एक ऐसा इंसान जिसने इतना सब सहा है इनका, मतलब इनकी इतनी इमेच्योरिटी, इतनी सारी मिस्टेक्स इनकी सही हैं, तो ये अब आपको मज़ीद वेट कराने के मूड में नहीं है। एंड यस, ये भी आपका बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं, आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि इनकी ऑफ़र करने की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि हो सकता है कि थर्ड पार्टी की वजह से इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। थर्ड पार्टी बहुत मैनिपुलेटिव हो सकती है, बहुत टॉक्सिक, जैसा कि मैंने बताया था। तो यस, इस वजह से या तो थर्ड पार्टी एग्री नहीं है, तो नो डाउट अगर ये किसी के साथ मैरिड हैं तो उसके एग्री होने के चांसेस नहीं हैं। एंड अगर पेरेंट्स इशू हैं तभी भी मुझे लगता है कि शायद पेरेंट्स एग्री नहीं हैं। यस, मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी से गाइडेंस भी ले रहे हैं या आपके लिए किसी से बात भी करते हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं है तो मुझे लग रहा है कि ये आपके लिए किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी टैरो रीडर से। एंड अभी तक तो ये स्टक ही हैं। इनके स्टक होने का मेन रीज़न ये है कि आप लोग इनसे नाराज़ हैं काफ़ी ज़्यादा। यस, मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे आप लोगों में से कुछ लोग सिंगल मदर, सिंगल फादर हो सकते हैं, डिवोर्सी हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं। तो हो सकता है कि आप लोगों का रिश्ता जो ब्रेक हुआ था उसका रीज़न ये भी था कि शायद आपकी मैरिज हो गई थी किसी और के साथ, या अगर ऐसा नहीं है तो मान के चलिए कि आपकी एज 35 to 40 हो सकती है। एंड मुझे लगता है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं अपने पार्टनर से, या आप लोग इनको बिल्कुल कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट शो ही नहीं कर रहे हैं। या हो सकता है कि आपका मतलब आप इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि अगर ये आपके सामने आ जाएं तो आप इनसे 10-20 क्वेश्चन पूछ लेंगे, मतलब इन्होंने ऐसा क्यों किया। कहीं ना कहीं आपको चीटिंग, बिट्रेयल जैसी फीलिंग आ रही है, एंड जिस वजह से आप लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है आपकी पर्सनैलिटी में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं। यस, इस जो टॉवर मोमेंट आया था इसने आपको बहुत तोड़ के रख दिया है, बहुत ज़्यादा पेन आपने झेला है, जिसके बाद से आप लोग इतना हार्श हो गए हैं। आपकी लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है, मतलब आप लोग पहले अगर बहुत स्वीट इनोसेंट थे तो अब आप लोग बहुत कठोर हो चुके हैं। ओके, यस, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर फुल ऑन आपकी लाइफ में वापसी करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो आपकी पर्सनालिटी या तो इंटिमिडेटिंग हो सकती है, या आपके पार्टनर को पता है कि इन्होंने इतनी सारी गलतियां की हैं, तो अगर अब ये वापस आते हैं तो आप इनको बख्शने वाले नहीं हैं। तो यस, मुझे लग रहा है कि ये गाइडेंस भी किसी ना किसी से ले रहे हैं, क्योंकि इनको आपके जो एटीट्यूड है वो समझ में नहीं आ रहा है। इनको इस बात का पक्का पता नहीं है कि आप इनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं।
एंड कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि शायद आप ही ने इनको पहले कभी रिजेक्ट किया था, तो इनको दोबारा से रिजेक्शन का डर लग रहा है कि पता नहीं अब की से ये आपके पास आते हैं तो आप इनको एक्सेप्ट करना चाहेंगे कि नहीं, तभी इसी वजह से ये स्टक हैं। ओके, बट यहाँ पर डेफिनेटली क्योंकि सन कार्ड आ चुका है, इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपको लेकर पॉजिटिव काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आप मान के चलिए कि 80% चांसेस हैं, 80 to 90% मान के चलिए, क्योंकि सन कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है, पूरा डेक का सबसे पॉजिटिव कार्ड है ये। तो अगर ये इनकी फीलिंग्स हैं तो मान के चलिए कि वापसी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, 85 to 90% आप मान सकते हैं। अब देख लेते हैं थोड़े से और कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, क्या नेक्स्ट मूव लेंगे कोई। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का क्या नेक्स्ट मूव होगा तो कब तक होगा। नो, थोड़ा सा और शफल कर लेते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अपनी इनर वॉइस को सुन रहे हैं, इंट्यूशन को सुन रहे हैं। पहले अगर ये इनर वॉइस नहीं सुनते थे, हो सकता है कि आप लोग पहले फ्रेंड हों, ओके, फ्रेंडशिप से आपका रिलेशनशिप बढ़ा हो, तो आपके पार्टनर जो हैं इनर वॉइस को सुन रहे हैं एंड इनकी इंट्यूशन इनको आप ही की तरफ गाइड कर रही है। अंडरस्टैंडिंग, ओके। तो देखिए आप देख सकते हैं कि आपके पार्टनर को आपके अंदर मदरली फीलिंग फील होती है। इनको ऐसा लगता है कि जैसे देखिए ये ट्रू लव का भी साइन है, क्योंकि मदर जो होती है वो ट्रू लव करती है, उनसे ज़्यादा लव कोई और कर नहीं सकता। तो आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जहाँ पर ट्रू लव होता है वहाँ पर इंसान लौट फिर के वापस आता ही है। तो यस, वही चीज़ आ गई कि आपके पार्टनर वापस आने के लिए काफ़ी हद तक तैयार हैं। ओके, पार्टिसिपेशन, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी जो भी है उसके साथ ही आपको लेके चलना चाहते हैं। एंड यस, पॉसिबिलिटीज़, तो ये पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं, इसी वजह से इनको टाइम लग रहा है, क्योंकि आप जिस तरह से इन पे नाराज़ हैं तो इनको लग रहा है कि पता नहीं आप किसी और के साथ यूनाइट ना हो गए हों, कहीं ऐसा ना हो कि आप इनको रिजेक्ट कर दें। तो ये पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे 2 से लेके 4 मंथ तक आप लोगों को वेट करना चाहिए। इसके बाद मैं आप लोगों से मना कर रही हूँ कि आप लोगों को वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, क्लियर कट है मेरी तरफ से। बाकी आप लोगों की डिज़ायर, आप लोग क्या चाहते हैं, देख लेते हैं थोड़ी सी एक गाइडेंस आपके लिए। वैसे तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, अगर आप लोगों को ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग किसी टैरो रीडर से करवा सकते हैं। ओके, चलिए ठीक है, वन मोर गाइडेंस। वन मोर। इतनी सारी नहीं लेंगे, 4 देखिए यहाँ पे भी आ चुका है, तो 4 मंथ तक आप लोगों को वेट करना होगा। यूनिवर्सल एनर्जी ब्रिंग्स यू अपॉर्चुनिटी एंड पॉसिबिलिटी, तो मुझे लग रहा है कि यूनिवर्सल एनर्जी आप लोगों को मिलने वाली है, अपॉर्चुनिटी एंड पॉसिबिलिटी आने वाली हैं। यस, डेफिनेटली बर्थ होगा इस रिलेशनशिप का। ओके, न्यू बर्थ होने वाला है, तो यस चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। इमोशंस आर रनिंग हाई, आपके पार्टनर आपको लेके हाईली इमोशनल हो रहे हैं। देयर इज़ समथिंग बेटर, तो कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, तो पॉजिटिव रहिए। ओके, यस, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई हो। अगर आप लोगों को कोई कंप्लेन है, कुछ चेंजेस चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, बाय बाय।